नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बारे में जानकारी है। बाकी मैं आपको ऐसे बता भी दूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर मतलब ये है कंप्यूटर के वो इंटरनल पार्ट जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, MS ऑफिस हो गया, इन सब को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, केवल यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जिन पार्ट को हम लोग कंप्यूटर के जिन पार्ट को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। लो लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ओ लेवल या ट्रिपल सी दे रहे होंगे कि लो लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है, हाई लेवल या लो लेवल या मशीन लेवल, जो भी आपसे पूछ लेगा। इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा या ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। तो ये चीज़ आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन द सिस्टम रिसोर्सेज एंड गिव द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। An important thing is that without system software, system cannot be run. It is general purpose software. कहने का मतलब ये है, पूरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसा कि नाम बता रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है, बस उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाए उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को चलाता है। हम लोग कहते हैं भाई मेरा OS करप्ट हो गया है, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, मेरे सिस्टम को फॉर्मेट करना है, मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर करना है। तो उसमें क्या होता है, जो OS है वो करप्ट हो जाता है, उसको हम लोग फिर से इंस्टॉल करते हैं, या हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इसमें Windows 7 या Windows 8 या Windows 8 डालना है। तो वो क्या है? वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तभी आपका सिस्टम चलता है, वरना इसके बिना आपका सिस्टम नहीं चल सकता है। और आपको बता दें कि आपके मोबाइल में भी, जो आप लोग मोबाइल एंड्रॉयड चलाते हो बड़ा वाला, तो आप लोग कहते हो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, तो इसमें भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तभी ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन चलता है। तो एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड जो हम लोग यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं। नॉर्मली हम लोग कहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन है कि नहीं आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एंड्रॉयड भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल को चलाने के लिए यूज होता है। चलिए, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है, आप अपडेट हैं कि नहीं है। जो जियो का छोटा वाला फ़ोन आता है, छोटा वाला फ़ोन जो जियो का आता है, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, ये आपको बताना है। देखते हैं आप अपडेट हैं कि नहीं है। और कोशिश यही करिए कि पहले आप गूगल से सर्च करके ना बताइए, पहले आप अपने दिमाग से बताइए। अगर नहीं आता है तो गूगल से सर्च कर लीजिए और उसमें आप मेंशन भी कर दीजिए कि सर हमने अपने से बताया है, हमें जानकारी थी, या गूगल से आपने सहायता लिया है। गूगल पे तो सब कुछ है भाई, वहाँ सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए अगला बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जैसा हमने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए उपयोग में किया जाता है, उसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
आपका कौन सा है, जैसे हमने बताया मोजिला फायरफॉक्स है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको चलाने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। हमने क्या है भाई, MS ऑफिस है। MS ऑफिस को चलाने के लिए किसका यूज करना है, तो वर्ड लिखना है तो किसका यूज करना है, तो MS ऑफिस का यूज करना है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट। हमें भाई, हमने कहा कि वर्ड हमें यूज करना है तो वर्ड डाल दिया, वर्ड यूज करना है तो MS ऑफिस डाल दिया, MS ऑफिस डाल दिया तभी तो वर्ड यूज करेंगे। इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही डालते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके फ़ोन में, आप कहते हैं कि मेरा फ़ोन में करप्ट हो गया है, मुझसे सॉफ्टवेयर करवाना है, मुझे मेरे फ़ोन में चल नहीं रहा है, कुछ लग रहा है कि इसको सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डलवाना है, तो वो सॉफ्टवेयर डालने का मतलब क्या है कि आप एंड्रॉयड का उसमें जो वर्जन है उसको आप अपडेट करा रहे हैं, वो करप्ट हो गया है। और जब ये करप्ट हो जाता है तो आपको सब कुछ नया हो जाता है, और फिर से आपको जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं आपके मोबाइल में, उसको आप अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी हमने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पिछले पॉइंट में देखा कि लो लेवल लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, और ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे हमने कहा वर्ड लिखना है तो MS ऑफिस, नेट चलाना है तो गूगल क्रोम, नेट चलाना है तो फायरफॉक्स, पावर पॉइंट बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो PPT होता है वो। तो मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाते हैं कि ये हमें काम करना है तो ये वाला सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप क्यों लगाना है कि भाई आपको मैसेज भेजना है। फेसबुक क्यों है, भाई फेसबुक चलाना है तो आपने फेसबुक को इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन, ऑन द अदर हैंड विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑलवेज रन। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम नहीं चल सकता, बट बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिस्टम कैन बी रन। भाई बिना, हमने OS डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, सिस्टम चलने लगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने सिस्टम में OS डाला ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला ही नहीं, और आप कह दो कि भैया हमें वर्ड चलाना हो तो इंस्टॉल होगा ही नहीं। कि बिना उसके सिस्टम हम लोग कहते हैं कि ऑन ही नहीं होता है, काम ही नहीं करता। सिस्टम तो ऑन हो जाता है लेकिन जो डिस्प्ले होता है वहाँ नहीं आता है, और जो इसका फंक्शन है वो कार्य नहीं करते हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब डिफरेंस कुछ देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। इसमें कुछ पॉइंट तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, आइए फिर से देखते हैं क्या है इसमें। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन द सिस्टम रिसोर्स एंड गिव द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बिल्ट फॉर स्पेसिफिक टास्क। देखिए इसमें कह रहा है यही कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये सिस्टम को मेंटेन करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक वे देता है, एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सके। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है। अब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। अब ये जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था वही पॉइंट यहाँ पे है कि लो लेवल लैंग्वेज आर यूज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है और लो लेवल लैंग्वेज का यूज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, इट इज़ स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। ऊपर भी लिखा हुआ है चीज़ कि मतलब जो OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जनरल पर्पज़ के होता है। भाई जैसे हमने कह दिया कि भाई मोबाइल में मेरे एंड्रॉयड डाल दो आप, तो जनरल हो गया, सबके लिए बराबर है। लेकिन किसी ने कहा कि हमें व्हाट्सएप चलाना है, किसी ने कहा कि भाई हमें PDF देखना है, किसी ने कहा कि हमें फेसबुक देखना है, फेसबुक चलाना है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। उसके लिए अपने अनुसार, अपने नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन।
मतलब बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम रन नहीं कर सकता। वाइल विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन रन, मतलब वही बात है जो हमने पहले बताया कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिस्टम चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर रन व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑन, द स्टॉप व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर तभी यूज होता है जब सिस्टम को हम लोग ऑन करते हैं, और तब बंद हो जाता है जब सिस्टम को बंद कर देते हैं। आप इधर देखते हैं, वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स एज पर द यूजर्स रिक्वेस्ट। भाई जैसे हमने मोजिला फायरफॉक्स खोला तभी ना चलेगा, लेकिन ओएस क्या है कि जब सिस्टम हमने ऑन कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लगा। हमारे मोबाइल है, मोबाइल को हमने ऑन कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल का है एंड्रॉयड है या विंडोज़ भी है, जैसे नोकिया का फ़ोन विंडोज़ देता है, और जो एप्पल के फ़ोन है वो एप्पल iOS देता है। तो ये सब क्या है, ये सब भी एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो ये तो जैसे सिस्टम ऑन हो गया ये अपना ऑन हो जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, और जब स्विच ऑफ होते हैं तभी ये कहा जाता है कि ये बंद होते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जब उसका हम लोग यूज करते हैं, जब यूजर चाहता है तभी वो ओपन होते हैं। जैसे आप सिस्टम ऑन कर दीजिए, मोजिला फायरफॉक्स अपने से नहीं खुलता, गूगल क्रोम अपने से नहीं खुलता, MS वर्ड अपने से नहीं खुलता, MS ऑफिस का जो भी पार्ट है कोई भी अपने से नहीं खुलता। कुल मिलाकर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोगों को यूजर को मैनुअली ओपन करना पड़ता है, तब तक वो यूज नहीं होते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक जैसे ही सिस्टम को हमने ऑन किया तब से वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, और जब सिस्टम को हम लोग बंद करते हैं तभी वो बंद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम ETC। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बता दिया OS होता है, जैसे विंडोज 7 है, विंडो 8 है, XP है, और विंडो 8 है, 10 है, और एंड्रॉयड है, हमने ये बताया। ये सब क्या है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने बताया फ़ोटोशॉप है, VLC है, और जैसे फेसबुक का ऐप्स है, कोई मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट पार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज कॉम्प्लेक्स देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इधर देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज सिंपलर एज कंपेरिजन टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है कि OS जो है, ये बताइए कि आप लोग मोबाइल कभी ख़राब हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डालना होता है, तो आप लोग अपने से डालते हैं? नहीं, अपने से नहीं हो पाता है। कुछ लोग होंगे 1-2% जो लोग जानते हैं, जिनको नॉलेज है, तो वो लोग अपने से डाल लेते होंगे सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर कर लेते होंगे, इंस्टॉल कर लेते होंगे। या अगर आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाता है सिस्टम, तो आप लोग कहते हैं भाई फॉर्मेट कराने जाना है, हमको फॉर्मेट कराना है, इसमें काम नहीं कर रहा है तो विंडोज 7 डलाना है, तो ऐसा आप लोग करते हैं। तो ये आप अपने से नहीं करते, ये कहीं जाना पड़ता है आपको, मतलब ये लेंदी प्रोसेस है, ये ऐसा है कि आप अपने से नहीं कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी, जैसे हमने बताया कि MS ऑफिस, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कभी नहीं जाना होता, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट लगता है, मान लीजिए 5-6 मिनट लगता है, लेकिन खुद से हो जाता है। क्या आपने फायरफॉक्स इंस्टॉल करने के लिए कभी उसके पास गए होंगे कि भाई दुकानदार के पास, किसी कंप्यूटर वाले के पास, कि भैया इसमें फायरफॉक्स इंस्टॉल कर दो? या मोबाइल आपने ख़रीदा होगा कभी, तो मोबाइल में कभी ऐसा तो नहीं कहा कि भैया व्हाट्सएप आप इंस्टॉल कर दो, हमें नहीं आता करने। क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है और हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन को इसी तरीके से बनाया ही जाता है कि उसको यूजर यूज करता है तो उसके लिए आसान होना चाहिए। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज करता है, इससे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है उसको इंस्टॉल करना, और वो टाइम टेकन भी ज़्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल अलोका एजुकेशन।